और बहुत ही शानदार अंदाज में आज जसप्रीत बुमराह ने आउट किए, 4 विकेट्स हासिल की, सिराज ने 2 विकेट्स हासिल की। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए, अच्छी पहले दिन 17 विकेटें गिरी हैं और बैटिंग लाइन दोनों जो टीमें हैं उनकी मुश्किलात का शिकार रही है। तो ये टॉप क्लास इनिंग्स क्रिकेट देखने को मिली है और मेरा ख्याल है बुमराह ने 4 तो आउट कर दिए, 17 रन। देखिए कैरी खेल रहा है अभी 19 रन पे, सबसे हाईएस्ट स्कोरर यही है। खेल रहे हैं ये तो अभी व्हाइट वॉश हुआ है न्यूजीलैंड से और बुरे तरीके से हुआ है। और ना तो कंडीशन कोई सिमिलर है, वहां टर्न हो रहा था, इधर बाउंस हो रहा है, इतना इतना बाउंस है। पर्थ में खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया कभी यह मैच हारा ही नहीं है। ये कौन सी टीम आ गई? और बहुत ही शानदार अंदाज में आज जसप्रीत बुमराह ने आउट किए, 4 विकेट्स हासिल की, सिराज ने 2 विकेट्स हासिल की। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए, अच्छी पहले दिन 17 विकेटें गिरी हैं और बैटिंग लाइन दोनों जो टीमें हैं उनकी मुश्किलात का शिकार रही है। ऋषभ पंत और नीतीश कुमार की बैटिंग की वजह से 150 तक इंडिया गया है, लेकिन जो उनको नुकसान हुआ असल में वो देवदत्त पैडिकल बगैर कुछ स्कोर बनाए आउट हुए, ध्रुव जुरेल जो उनके साथ जायसवाल बगैर कोई रन बनाए आउट हुए, फिर विराट कोहली भी लंबे रन नहीं कर पाए हैं। कुछ वक्त गुजारा केएल राहुल ने, लेकिन जो 3 बैटर्स ऊपर के हैं अगर वो रन नहीं कर पाएंगे तो फिर मुश्किल होती है किसी भी टीम के लिए। तो इंडिया के लिए भी इब्तदाई तौर पर यही उनके लिए था कि उनके जो ऊपर के बल्लेबाज हैं उनके रन्स ना होने की वजह से फिर जो थोड़ा बहुत जितना भी हिस्सा डाल सकते थे वो ऋषभ पंत की तरफ से, और वो अपने रिवायती अंदाज में खेले हैं, साथ उनका साथ दिया रेड्डी ने, तो वो रन 150 तक चले गए। तो पहले दिन ही 17 विकेटें गिर गई हैं। तो अब देखना ही है कि टेस्ट मैच कितना वक्त लेता है। क्या कल ही ख़त्म हो जाता है? वैसे ये भी हो सकता है कि कल ही टेस्ट मैच ख़त्म हो जाए, तीसरे दिन चला जाएगा। कुछ बहुत भी अच्छा खेल होता है, ज़्यादा इम्कान यही है। क्रिकेट है, कुछ बदल भी सकता है, कुछ आप वसूख से नहीं कह सकते यकीन के साथ, लेकिन अगर 17 विकेटें पहले दिन गिर जाती हैं तो फिर बाकी बचती हैं 23 विकेटें और हैं। और अब देखना ये है कि 23 विकेटें और हैं। डेफिनेटली जब इंडिया बारी करने के लिए आएगा तो इंडिया ने ऑल आउट होना है और फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने ऑल आउट होना है। तो ये कितना वक्त लेता है, कल का दिन लेता है या उसके बाद कुछ और भी वक्त इसमें चला जाता है, लेकिन अभी तक तो लगता ही है कि 2-2.5 दिन के दरमियान ही टेस्ट मैच ख़त्म हो सकता है। पिच ऐसी बिहेव करता रहे, विकेटें गिरती रहें। और क्रेडिट है दोनों तरफ के फास्ट बॉलर्स के, उन्होंने विकेटें ली हैं अपनी अपनी टीमों के लिए। थोड़े रन्स हुए पैट कमिंस को, बट जैश हैज़लवुड और मिच स्टार्क ने विकेटें ली। पैट कमिंस को भी विकेटें लिए लेकिन उनको रन्स थोड़े ज़्यादा हुए, 4 से ज़्यादा का उनका इकॉनमी था। दूसरी तरफ चूँकि जसप्रीत बुमराह कप्तानी कर रहे हैं, रोहित शर्मा नहीं हैं, और अमूमी तौर पर आपको जो शायकीन हैं उनको यही सुनने को मिलता है कि कप्तान ने लीड से फ्रंट से लीड किया अपनी टीम को। बैटिंग के शोबे में ज़्यादातर ये चीज़ें सुनने को, ऐसे अल्फाज सुनने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने अपनी टीम को बॉलिंग के शोबे में फ्रंट से लीड किया और अपनी टीम को उस जगह पर लेकर आए हैं कि जसप्रीत बुमराह एंड सिराज वापस लेके आए इंडिया को मैच में। अब कितने रन्स ऐड करती है ऑस्ट्रेलिया और कितने रन्स तक रोकती है उनको, कितनी लीड लेती है या नहीं लेती है, कोई पार्टनरशिप लग जाती है या नहीं लग जाती है, अब कल जब खेल शुरू होगा तो देखा जाएगा। लेकिन इब्तदाई तौर पर इंडिया मैच में वापस ज़रूर आया है 150 पर आउट होने के बावजूद। खेल रहे हैं ये तो अभी व्हाइट वॉश हुआ है न्यूजीलैंड से और बुरे तरीके से हुआ है। और ना तो कंडीशन कोई सिमिलर है, वहां टर्न हो रहा था, इधर बाउंस हो रहा है, इतना इतना बाउंस है। पर्थ में खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया कभी यह मैच हारा ही नहीं है। ये कौन सी टीम आ गई है? ये वही टीम आ गई है जो नंबर 1 टीमें किया करती हैं। हाँ जी, भारत ने दिया अपने नाकदीन को करारा जवाब, वो जवाब जो वो सब डिजर्व करते हैं। और वो ये समझ रहे थे कि इस वाइट वॉश के बाद जो न्यूजीलैंड ने भारत को अरसा एतराज़बाद किया है, भारत कभी उठ नहीं सकेगा। और भारत को ऑस्ट्रेलिया के टूर पे राइट ऑफ कर चुके थे। बड़े बड़े सीनियर प्लेयर्स सच एज रिकी पॉन्टिंग भी राइट ऑफ कर चुके थे और वो समझ रहे थे कि भारत 3-1 से हारेगा ऑस्ट्रेलिया की सीरीज। लेकिन भारत ने कहा नहीं, भारत की आवाज नहीं आई, इंडिया के किसी प्लेयर की आवाज नहीं सुनी। हमने चुप करके अपने काम से काम रखा, अपनी चीजें अपने हिसाब से रखी। प्रैक्टिस मैच भी नहीं खेला बिकॉज उनके प्लेयर्स को ये लगता था कि जो आपस में मैच होता है उसमें ज्यादा अच्छे तरीके से प्रैक्टिसेस हो सकती हैं। इंसान जितनी लंबी चाहे बारी ले सकता है, बॉलर जितनी लंबी चाहे बॉलिंग कर सकता है। उन्होंने अपने लिहाज से प्रैक्टिसेस की, लेकिन जहां मैटर करता था ग्राउंड के अंदर उन्होंने शो करके दिया है। पर्थ में मैच यहाँ से इस वक्त बूम बूम बुमराह एंड कंपनी ने जो जिस तरह बॉलिंग करके अभी 7 आउट है और जिस स्टेज पे इंडिया को ले आए
यहाँ से अगर इंडिया टेस्ट मैच नहीं जीते, बेहतरीन चांस है बैकफुट पे करने का ऑस्ट्रेलिया को पहले ही मैच में। ऑप्टस में अभी तक हारा नहीं है टेस्ट मैच। कल मैंने आपको कहा था, आपने वाका की बातें जवाब दे रहे थे, ऑप्टस में नहीं हारा। तो ये टॉप क्लास इनिंग्स क्रिकेट देखने को मिली है। और मेरा ख्याल है बुमराह ने 4 तो आउट कर दिए, 17 रन। देखिए कैरी खेल रहा है अभी 19 रन पे, सबसे हाईएस्ट स्कोरर यही है। अगर यहाँ पे एक अभी 5 मिनट और भी हैं मैच में, अगर यहाँ पे एक भी आउट हो गया ना, तो फिर सारा खेल आ जाएगा इंडिया की बैटिंग पे, क्योंकि वो बाउंस बैक करेंगे अपनी बॉलिंग पे। पहले दिन अभी तक 17 आउट हो चुके हैं, तो आप ये आइडिया करेंगे बॉलिंग फ्रेंडली पिच थी। कल और तेज हो जाएगा पिच, आज इतना तेज नहीं, कल और ज्यादा होगा। जैसे जैसे धूप लगेगा इस पिच पे और तेज हो जाएगा। बॉलर इन द वर्ल्ड अक्रॉस द फॉर्मेट, T20 में भी, वर्ल्ड कप में हमने देखा कि बाकी सारे बॉलर्स सारे ही पीट रहे हैं। वहां पे इसने 4, सवा 4, 4.5 की इकॉनमी से पूरे वर्ल्ड कप में रन दिए। T20 की बात करो, वनडेज की बात करो, टेस्ट की बात करो, अभी भी एक शानदार किस्म का स्टैट अभी मैं आपके सामने रखता हूं। 20.17 की एवरेज से 177 विकेटें ली, 20.17 के स्ट्राइक की एवरेज से, जो कि 150 साल की टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में एक ही बॉलर है वो इंग्लैंड का, वो ही पुराना कोई 1980, 60 और उस जमाने का। उसके अलावा छोड़ के ये पहले नंबर पे है भाई, टॉप ऑफ द लिस्ट, टॉप ऑफ द लिस्ट। और जो जिस तरह की कप्तानी भी की है आज, वो भी कमाल की कप्तानी की है, एग्रेसिव, चढ़ के रखे है ऊपर, एक एक रन को तरसाया है ऑस्ट्रेलिया को कि हमने चलो 150 किया है, बैट्समैनों ने जो भी किया, लेकिन हम यहां पे काम नहीं करने देंगे, यहां पे हम दाल गलने नहीं देंगे। और बुमराह ने खुद अपने कैप्टन भी है और जनाब गेंद से जो कमाल किया है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो अनप्रेसिडेंटेड है। इस तरह का बॉलिंग डिस्प्ले देखने को रोज रोज नहीं मिलता। और ऑस्ट्रेलिया को उनके बैकयार्ड में इस तरह से तितर बितर कर देना, बिल्कुल जैसे मैंने कहा ताज के पत्तों की तरह बिखेर के रख दी उनकी बैटिंग, तो ये भाईजान नजारे आपको रोज रोज नहीं मिलते। एक्सीलेंट डिस्प्ले ऑफ फास्ट बॉलिंग बाय बुमराह लेड इंडियन बॉलिंग अटैक। सिराज वाज गुड, हर्षित राणा, उसका भी जो गेंद उसने मार्च, उसके ट्रेविस हेड को जो डंडे उड़ाए ऑफ स्टंप, व्हाट अ बॉल दैट वाज। लेकिन बुमराह भाई साहब, बुमराह की अल्फाज कम पड़ जाते हैं इसकी तारीफ करते करते। छोटा सा रन अप है इसका, और फिर भी इतनी शानदार बॉलिंग और 140-42 की स्पीड को कंसिस्टेंट हिट करता है, और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड है। अगर आपके पास ये वाले स्किल सेट हैं जो इसके पास है, तो कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने बोला कि यार मीडियम फास्ट बॉलर क्या बोल रहे हो, फास्ट बॉलर बोलो मुझे। तो फास्ट बॉलर वो दुनिया का नंबर 1 बॉलर है एट द मोमेंट, और उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है। आपको बार बार सोचना नहीं पड़ता कि नहीं ये नहीं ये तो ये नहीं तो ये, तो वो अनडिस्प्यूटेड एट द मोमेंट जो है नंबर 1 बॉलर है अक्रॉस द फॉर्मेट। और इस तरह का इंपैक्ट वाला बॉलर बहुत ही किस्मत से मिलता है, बहुत ही नायाब है। ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में जब विजिटिंग टीम होती है और वो एक सब कॉन्टिनेंटल टीम होती है और वो 150 के ऊपर आउट हो जाए, सो ये चीज कहना कि अगर ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर के अंदर किसी भी विजिटिंग टीम को 150 पे आउट कर दिए, तो ऑस्ट्रेलिया फिर जब आएगा तो वो तगड़ी बैटिंग करेगा। लेकिन यहां तो भाई साहब जसप्रीत बुमराह द वन ऑफ द बेस्ट बॉलर ऑफ दिस जनरेशन, और इसी सीरीज के अंदर ही बेस्ट का मुकाबला है, या तो पैट कमिंस है या तो जसप्रीत बुमराह है। और जसप्रीत बुमराह ने अपनी टीम को 150 के हट जाने से इतना जबरदस्त कमबैक करा दिया है कि 67 फॉर 7, मतलब ऐसा लगना शुरू हो चुका है कि ऑस्ट्रेलिया 100 रन भी बना पाएगा, कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया के 150 के करीब भी जा पाएगा। मतलब 150 में अगर आप ऋषभ पंत और एनकेआर जो उन्होंने फाइट बैक दिखाई, मतलब उस फाइट बैक को अगर आप पीछे पलट के अब देखें तो इतनी वैल्यूएबल लगना शुरू हो चुकी है। हालांकि केएल राहुल का आज का जो पहला सेशन था उसमें सबसे बड़ी बहस 2 ही थी, या तो विराट कोहली के रन्स नहीं आए, या तो केएल राहुल का जो आउट हुआ वो आउट कंट्रोवर्शियल और वो आउट नहीं होना चाहिए था। इस सारी बहस के ऊपर ही सारा फोकस था। फिर अगली सेशन के अंदर ऋषभ पंत और एनकेआर ने रेजिस्टेंस दिखाई, लेकिन इवेंचुअली वो रेजिस्टेंस 150 को टोटल को देख के ऐसा लग रही थी ये 150 रन काफी नहीं है, ये 150 रन कुछ नहीं कर पाएंगे और ऑस्ट्रेलिया आएगा और वो बड़े तगड़े तरीके से यहाँ आगाज करेगा। लेकिन जिस तरीके से पहली विकेट जब डेब्यूटन मैक्सवीनी की निकाली जसप्रीत बुमराह ने, जिसपे एम्पायर बहुत कॉन्फिडेंट थे कि आउट नहीं है, और डीआरएस के ऊपर गए, उसके बाद एक
करके, दूसरा करके, ख्वाजा का विकेट लेके, पहली बॉल का डक स्टीव स्मिथ, उसके बाद ऑलमोस्ट लबुशेन का विकेट भी ले गए थे अगर विराट कोहली वो कैच को ड्रॉप ना करते, लेकिन लबुशेन ने कोई इतना डैमेज नहीं प्रोवाइड किया। मतलब इनफैक्ट वो ड्रॉप कैच तो मददगार साबित हो गया, क्योंकि लबुशेन एक एंड पे बैठ के ऐसी डेड बैट के साथ बैटिंग कर रहा था कि उसने पूरा नेगेटिव मोमेंटम ऑस्ट्रेलिया के अंदर इग्नाइट कर दिया था। क्योंकि एक एंड से अगर एक बल्लेबाज 52 बॉलें खेल के यानी 52 बॉलें खेल के सिर्फ 2 रन बनाए और वो शुरू की ही 3-4 बॉलों के अंदर वो सरवाइव कर जाए और अगली आने वाली 46 48 और डिलीवरीज वो सिंगल डबल ना कर पाए, स्ट्राइक रेट को ना मूव कर पाए, एक एंड को बिल्कुल ब्लॉक कर दे, तो नेगेटिविटी दूसरे एंड के ऊपर भी ट्रिकल डाउन इफेक्ट होती है। तो यानी इफ यू लुक बैक एट थिंग्स तो चीजें इंडिया ने मतलब मैं कहता हूं चसा गया, बजा दिया, पकड़ के घुसा दिया, पकड़ के इन ऑस्ट्रेलियंस को। बेटा इनको इनके घर में 67 में 7 आउट कर दिए, पकड़ के इनका घंटा बजा दिया। बेटा ये स्मिथ को पहली बार में जो टुल्ले को बोल्ड किया ना, मतलब जो हर्षित राणा ने टुल्ले को बोल्ड किया ना, क्या तबाही बॉलिंग की है टीम इंडिया ने। मतलब 67 पे 7 आउट, पकड़ के बजा दिया। इसको कहते हैं सही मायनों में पकड़ के घर में घुस के बजाना। ऑस्ट्रेलियन क्राउड को चुप करवाया। उधर जितने भी बैठे हुए थे ना वो सारे इंडियंस थे, उसमें जो इंडियंस थे वो तो भाई चस ले रहे थे, लेकिन जो ऑस्ट्रेलियन क्राउड को चुप करवाया ना पकड़ के जसप्रीत बुमराह ने। और भाई ऑस्ट्रेलियंस कह रहा है कमेंटेटर क्या बुमराह बाप है सबका, ये स्टार्क हैजलवुड जो अपनी घर होंगे, लेकिन जो बॉलिंग आप जो बुमराह ने की है यार, आप खुद देख लो। जो बॉलिंग बुमराह ने की है वो स्टार्क ने नहीं की, वो हैजलवुड ने नहीं की, वो पैट कमिंस ने नहीं की, वो सिर्फ और सिर्फ जसप्रीत बुमराह ने किया। पकड़ के दिया। बेटा आना टुल्ले बेटा आना टुल्ले, बड़ा तू तेज खेल रहा था, क्या बोल्ड किया पकड़ के। मैं कहता हूं सही मायनों में पैट के कमिंस वाला काम किया आज। मतलब जो पैट के कमिंस की टीम को आज चुप कराया ना यार। मतलब मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये है घंटा, अब इसको मैंने पकड़ लिया है, पकड़ तो मैंने लिया है, लेकिन इंडिया ने पकड़ के बजा दिया, लिटरली बता रहा हूं मैं। नमस्कार दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच चल रहे पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में भारत की बल्लेबाजी पहली पारी में 150 रन पे ऑल आउट होने के बाद गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी करी है। जसप्रीत बुमराह की इस तरह की गेंदबाजी देखकर सभी उनके कायल हो गए हैं। पाकिस्तान वाले तो पागल हो गए कि इस तरह का गेंदबाज आज की जनरेशन में कोई आया ही नहीं है। दोस्तों आपको जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी कैसी लगी और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऑस्ट्रेलिया के भी 3 विकेट बाकी हैं, इनको जल्दी से जल्दी लेके भारत को अच्छा सा टारगेट देना चाहिए और पहले टेस्ट मैच को जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना लेनी चाहिए। भारत की बल्लेबाजी पहली पारी में कमज़ोर रही है, उस कमज़ोरी को दूर करना होगा और दूसरी पारी में बहुत अच्छी बल्लेबाजी करके ऑस्ट्रेलिया को हराना होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।